In this video, we are going to discuss how you can prepare for your JEE or NEET exam from a self study point of view. तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिना कोचिंग जाए, बिना कहीं ऑफलाइन जाए, इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन. हो सकता है आप कंफर्टेबल नहीं हो कोचिंग जाने में, हो सकता है फाइनेंशियल रीजन हो सकता है कि आपके एरिया में ही कोई अच्छा कोचिंग नहीं हो. वट एवर द रीजन इज, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे खुद के दम पे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी, स्पेसिफिकली जेईई की बात हम करेंगे या नीट की, आप कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है पड़ेगी कि ज्यादातर बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ना जेईई में या नीट में, दे आर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स ओनली. क्योंकि जेईई प्रिपरेशन 80% सेल्फ स्टडी से ही होती है. सो इवन इफ यू आर गोइंग टू अ कोचिंग, सेल्फ स्टडी स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर यू. अब जैसे मैं प्रिपरेशन जब करता था तो आई यूज टू बी अहेड ऑफ माई टीचर्स. मेरे टीचर्स जैसे किसी एक चैप्टर पर हैं तो मैंने यूजली वो चैप्टर पहले से पढ़ रखा होता था और वो मैं खुद ही पढ़ता था. सो व्हाट टेक्निक्स डिड आई माई सेल्फ यूज, विच आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यू, व्हाट आर द एडवांटेजेस, सब इस वीडियो में डिस्कस होगा. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सभी स्टूडेंट से कि इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ यू आर न्यू नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशंस. आई एम नॉट सेइंग दिस सो दैट मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, मेरे को व्यूज मिल जाए, वो मेरा मोटिवेशन नहीं है गाइस. मेरा मोटिवेशन केवल एक है कि आपको ये वीडियोस रिकमेंड होती रहे. क्योंकि अगर आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते हैं तो मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए बढ़िया बढ़िया, आपको ही दिखेंगी नहीं वो, राइट. सो इफ यू इंटरेस्टेड इन सच कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशंस. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थ्योरी के बारे में. ओके. तो देखिए कई लोग एक चीज जो गलत करते हैं ना, इफ यू आर गोइंग टू अ कोचिंग, जो काफी बड़ा डिसएडवांटेज है कोचिंग का, वो ये है कि कोचिंग स्टूडेंट्स हैव अ वेरी मैकेनिकल काइंड ऑफ प्रिपरेशन. एज इन वो हर चीज को एज अ प्रॉब्लम देखते हैं, हर चीज को एज अ क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, वो थ्योरी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. जबकि अगर आप नोटिस करेंगे जेईई एडवांस में जो सवाल आते हैं या इवन इफ यू कंसिडर जेईई मेन और इवन नीट, उसमें क्वेश्चंस कई सारे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, विच हैव नथिंग टू डू विद न्यूमेरिकल्स. और आप देखेंगे कि आपकी कोचिंग में बहुत अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, लंबे चौड़े, यूजली वो नहीं आते हैं एग्जाम्स में. इवन जेईई एडवांस में भी न्यूमेरिकल्स जिस तरह के कोचिंग में कराए जाते हैं उस तरह के नहीं आते. न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, उनमें कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी लेकिन ट्रिक होगी, राइट. मतलब ट्रिकीनेस या वो सब होगा. क्वेश्चन जो कैलकुलेशन नहीं होती है सॉल्विंग, उसमें वो आपको ट्रबल नहीं करेंगे, राइट. तो यहाँ पे एक चीज है जो सेल्फ स्टडी के एडवांटेज है कि आप थ्योरी पर काफी ज्यादा फोकस बाय डिफॉल्ट करते हो क्योंकि आप पढ़ोगे वही से. अब इसके दो तरीके हैं. पहला तो हो सकता है कि आप बुक्स के थ्रू करो, जो मैंने किया था और जो ओल्ड तरीका है, ठीक है, क्योंकि पहले यही तरीका होता था. बुक से कैसे करना है वो बता दूंगा. और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी आप कर सकते हो. एकेडबूस्ट जैसे जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, जैसे कई सारे वेबसाइट्स, ऐप्स वगैरह आ गए हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. दोनों तरीके डिस्कस करते हैं. तो बुक्स को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, बुक्स को कैसे अप्रोच करना है इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको बुक में करनी चाहिए ना, वो है कि आपको कोई हाई फाई बुक नहीं चूज करनी है. कई लोग बुक्स में पता है फॉरेन ऑथर्स की पता नहीं क्या क्या बुक उठा लेते हैं, और आपको क्या स्टैंडर्ड बुक उठानी है जो थोड़ी सिंपल टू अंडरस्टैंड हो. एग्जांपल्स बताता हूँ. जैसे फिजिक्स में एच सी वर्मा काफी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, और एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की, वो भी एक काफी स्टैंडर्ड बुक है. आपको ये दोनों रिसोर्सेज तो सबके पास होने ही चाहिए. मैं तो इवन कहूंगा कि अगर आप एक बिल्कुल बेयर बोन्स प्रिपरेशन करना चाहते हो ना एकदम स्टार्टिंग से, एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड रिसोर्स. आप एनसीईआरटी की थ्योरी एक बार पढ़ो. आई एम नॉट सेइंग कि उससे आप जेईई नीट निकाल लोगे, वैसे निकाल सकते हो, जेईई में निकल जाएगा, लेकिन एक आपको बेस बनता है उससे. तो एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज एक बार आप एनसीईआरटी की थ्योरी बस रीड करो. आपको इतनी चीजें जानने को मिलेंगी ना जो कोचिंग वाला स्टूडेंट मिस कर देता है पूरी तरह से, राइट. सो दैट कैन बी वन वे ऑफ लुकिंग थ्रू थिंग्स. तो आप बस रीड करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे चलो. ओके. अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो टाइम काफी मिलता है, विच इज अ वेरी बिग एडवांटेज. कोचिंग में क्या है यार कि कई सारे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा खींच लिया जाता है जबरदस्ती का. जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो आप एचसीएम में देखेंगे दो या तीन पेज में कराया हुआ है, जबकि कोचिंग में उसकी पूरी बुकलेट मिलती है, विच इज नॉट इवन यूजफुल. जो प्रोजेक्टाइल में जानने की बातें वो 2-3 पेज में हो जाती है बस. उसके बाद वही है, आप क्वेश्चन वगैरह करो, आप अपने कॉन्सेप्ट्स लगाओ, उसके बाद वो वाली चीज आ जाती है, राइट. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ बुक, वो भी एक एडवांटेज है. सो प्लीज एक बार थ्योरी आप रीड किया करिए और उसके बाद आते हैं एग्जांपल्स. अच्छा हाँ, आपको अगर बुक्स जाननी हो कौन कौन सी अच्छी कौन कौन सी नहीं है, तो मैंने मेरी वीडियोस भी हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं कल्पित वीरवाल मैथ्स बुक्स, कल्पित वीरवाल फिजिक्स बुक्स, ऐसे करके. तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बताया हुआ है बुक्स के बारे में डिटेल में. और बाकी मेरी प्लेलिस्ट भी है बुक रिव्यूज की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा कौन कौन सी बुक मैं रिकमेंड करता हूँ. क्योंकि यहाँ पे मैं बुक्स का बताऊंगा तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी, राइट. अब बात करते हैं थ्योरी आपने पढ़ लिया, अब अपन एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे. तो देखिए बुक्स में यूजली 2-3 तरह के एग्जाम्पल होते हैं. पहले तो होते हैं जो टेक्स्ट के बीच में एग्जाम्पल्स हैं.
उनको आप पहले 5 मिनट खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लिया करो, ज़्यादा उन्हें टाइम नहीं बिगाड़ना। फॉर एग्जांपल एचसी वर्मा की हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एग्जांपल्स बीच बीच में होता है टेक्स्ट के, उनको आप ठीक है 2-4 मिनट ट्राई करो, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सॉल्यूशन देख लो। उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अभी सीखना चाह रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, राइट। तो कई बार हमसे फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन नहीं होता है, सो इट इज कम्प्लीटली ओके इफ यू लुक दोज एग्जाम्पल्स अप। और जो लास्ट में एग्जाम्पल्स और होते हैं ना, जैसे एचसीओ में वर्कड आउट एग्जाम्पल होते हैं, उनको आप प्रॉपर टाइम दिया करिए, उनको आप 10 मिनट 15 मिनट दिया करिए। फिर नहीं हो रहे तो आप उसके अंदर जाके देखिए, कुछ 1-2 लाइन पढ़िए सॉल्यूशन की, फिर वापस कोशिश करिए, ऐसे चलिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और भी कई सारी बुक, जैसे आप कोई पब्लिकेशन की बुक लेते हैं कि मैथमेटिक्स फॉर जे या ऐसी कोई बुक लेते हैं, उसमें भी यूजुअली एग्जाम्पल्स पहले टेक्स्ट के बीच में भी होते हैं और फिर उसमें लास्ट में भी एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आप लास्ट वाले एग्जाम्पल्स को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में खुद से टाइम दे सकते हैं, और पहले वाले को आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ें उनको, ओके। क्योंकि आप एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा करेंगे ना, उतना आपको समझ में आएगा। और लास्ट में आती है अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको लास्ट में अप्रोच करना है हमको। कई लोग इनको सबसे पहले अप्रोच करते हैं, जो कोचिंग की अप्रोच होती है। कोचिंग के अंदर थ्योरी पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है, जो आपका एडवांटेज है। थ्योरी अच्छी होगी, प्रॉब्लम अपने आप में लग जाएगी। तो आप अगर नोटिस करेंगे, अगर आपने थ्योरी सच में अच्छे से टाइम देके पढ़ी है, आपने एग्जाम्पल्स वगैरह में सच में एफर्ट डाले, तो आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, दैट इज ग्रेट, उनको आप करिए। और कुछ क्वेश्चन हार्ड लगेंगे तो उनको आप सर्कल करके आगे बढ़ जाइए। फिर जब आपसे पूरी एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद वापस उन सर्कल क्वेश्चन पे आइए, एकदम से सॉल्यूशन पे जंप मत करिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको सिखाएंगी। आप अगर क्वेश्चंस को टाइम ही नहीं दोगे और आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप कर जाओगे ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोचिंग में क्या है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ क्वेश्चंस है, और वहाँ पे अनलिमिटेड डाउट वगैरह बहुत चीजें रहती है, तो वहाँ पे लर्निंग नहीं होती है प्रॉपर। आप सेल्फ स्टडी करो, आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कोई बताने वाला नहीं, आप चीजें खुद से फिगर आउट करोगे ना, वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है, क्योंकि आप सीखते हो सच में चीजें। तो अगर आप हर चीज का सोल्यूशन देखने की आदत बना दोगे ना, तो वो आपकी जो एडवांटेज है वो चली जाएगी। तो प्लीज क्वेश्चंस को टाइम दीजिए, कोई क्वेश्चन अच्छा लगे उस पर स्टार करिए, उसके ऊपर वापस आइए, और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो ना, उसका सॉल्यूशन मत देखो। आपको पता है, मैंने इरोडो सॉल्व करनी शुरू की थी 9th के एंड में, मतलब ठीक है, डिप्रेस मत हो जाना, मतलब ठीक है, मेरी उस तरह की प्रिपरेशन थी, लेकिन समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पे मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते थे, कुछ क्वेश्चन 10th में हो गए, तब भी कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, उनको मैंने सॉल्यूशन से कभी नहीं देखा, सर्कल लगा के रखा। 11th में और अटेम्प्ट किए, तब भी नहीं हुए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, उन पे सर्कल लगा के रखा, सॉल्यूशन नहीं देखा। 12th में जाके कुछ क्वेश्चन और हुए, जो नहीं हुए उन पे सर्कल लगा के रखा, ठीक है। कभी कभी मैं कभी टाइम मिलता है, मस्ती करने का मन होता है, तो मैं ऐसे कभी भी उठाता हूँ, तो मैं उन सर्कल क्वेश्चन पे जाके करता हूँ, अब कभी भी हो जाते हैं, राइट। तो कभी भी सॉल्यूशन देखने की आदत मत बनाओ, वो आपका एडवांटेज है एज ए सेल्फ स्टडी स्टूडेंट। सॉल्यूशन कभी मत देखना, ठीक है। तो ये तो मैंने बुक्स की बात कर ली। बुक्स की आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, ये मैंने आलू की बना दिया, ठीक है। अब लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बुक्स की जगह आप ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आप बुक्स वगैरह खरीदते हो ना, पहली बात बुक्स में कोई समझा नहीं रहा होता है आपको, एक तो ऑलरेडी वहाँ पे ट्रबल आ जाती है, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ता है, और बुक्स आप खरीदोगे तो अगर आपकी पूरी जेईई नीट तैयारी की आप बुक्स खरीदोगे ना, आपको कम से कम 10 बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी। आजकल एक बुक 1000 रुपये तक की आती है, तो 10,000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, जिसमें आपको कोई समझाने वाला नहीं, कुछ नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप देखते हैं, वो कई सारे इससे सस्ते भी आते हैं, जिसमें आपको पूरा प्रिपरेशन मिल जाता है। जैसे एकेडबूस के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ एड वेड के लिए, वो मुझे करना होता, मैं पहले ही बोल चुका होता। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन जस्ट समझाने के लिए दे रहा हूँ। एकेडबूस के आप कोर्सेज अगर देखेंगे जेईई के नीट के, तो आपको ये कोर्सेज 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे से शुरू होते हैं, और मैक्स टू मैक्स आप पूरे 2 साल का भी लेते हो तो इसी रेंज में पड़ते हैं, जिसमें आपको बुक्स मिलेंगी। थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स यू टेक। और उसमें आपको हम क्वेश्चन बैंक भी दे देते हैं, सॉल्यूशंस भी दे देते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी दे देते हैं, टेस्ट सीरीज भी दे देते हैं। तो ये एक बेटर वैल्यू प्रपोजिशन है। पहले क्या ये चीज़ें होती नहीं थी, तो मैं खुद बुक से पढ़ता था, मेरे टाइम होता ही नहीं था ऑनलाइन कोर्स वगैरह, बट आपके पास है। तो अगर ऑप्शन है बेटर, तो हम बुक्स की तरफ क्यों जाए, इसमें थ्योरी व्योरी सब आपकी कवर हो जाएगी। तो अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो, दे आर बेटर देन बुक्स, ओके। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। हाँ, इसको करने के बाद आपको और प्रैक्टिस चाहिए, तो आप इरोडो जैसी बुक्स बिल्कुल कर सकते हो। वैसे हमने इरोडो जैसी बुक्स भी डिस्कस की हैं इस कोर्स में, मैंने खुद इरोडो वाले क्वेश्चंस तो मैंने कई सारे खुद डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन, अच्छा लगेगा आपको, ये एक ऑप्शन अच्छा ऑब्वियसली है। इसको तो वैसे ही पढ़ना है, मतलब जैसे हमारे कोर्सेज सेल्फ पेस होते हैं, मतलब लाइव नहीं होते, आपको हम सारा मटेरियल डे 1 पे देते हैं 11th प्लस 12th का। आप अपने अनुसार टाइम निकालो, जो आपको टाइम मिले वीडियो लेक्चर्स देखो, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हो, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हो, ऐसे। तो दिस इज अ कंप्लीटली सेल्फ पेस्ड सॉल्यूशन, जस्ट लाइक अ बुक, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा समझाया हो कि कैसे आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट 2 थिंग्स,
मेनली आपके एडवांटेजेस है कि आप थ्योरी पर ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि बुक्स पढ़ने से जो क्लैरिटी आती है ना वो आपको किसी कोचिंग से नहीं मिलने वाली, और ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यही है। और दूसरा कि आप क्वेश्चंस के ना आपके पास क्योंकि कोई वो तरीका नहीं है ना क्लियर करने का, डाउट्स क्लियर करने का आपके पास कोई तरीका नहीं होता है ना, तो आप खुद से ज़्यादा पुश करते हो, जो एक एडवांटेज रहता है। ठीक है, अब इसमें भी हमने सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस के, लेकिन वो दिए कि ठीक है किसी को लास्ट में अगर देखना ही पड़ जाए तो फॉर दैट पर्पस। बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप हर चीज़ में जाके, जो इन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट सजेस्ट देम टू गो टू देयर टीचर्स, हर चीज़ पूछ रहे हो, नहीं, आप खुद से क्लियर करने की कोशिश करो, वो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड अगर मैं एक लाइन में समझ करूँ ना, सेल्फ स्टडी इज ऑल अबाउट ट्राइंग योर बेस्ट। जब तक आप सीख नहीं जाते कोई कॉन्सेप्ट, करते जाओ, ट्राई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कभी ना कभी समझ में डेफिनेटली आएगा, बट डोंट गिव अप। आपके पास अगर कोई सपोर्ट नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। कई लोग सपोर्ट के चक्कर में कभी कभी साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ट्रेनिंग व्हील्स पर होते हैं। आप बिना ट्रेनिंग व्हील्स के हो, स्टार्टिंग में धक्के मिलेंगे, लेकिन इवेंचुअली आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, और शायद आप पहले पहुंचोगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग व्हील्स का सहारा कभी लिया नहीं था। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन करिएगा, आपको इससे वीडियो ज़्यादा सजेस्ट होंगी इस तरह की। और आपको कोई क्वेरी हो, आप नीचे मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कुछ क्वेरी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।